हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों को। फ्रेंड्स, लार ग्रंथियों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यानी वो क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में आया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है, लेकिन फिर भी अगर पता नहीं है तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम जनरल साइंस को पढ़ रहे हो। डेली एक जनरल साइंस का क्लास इस चैनल पे हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप रोजाना इस क्लास को देखिए और डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र का पार्ट 3 यानी मानव शरीर व तंत्र में ये पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों को। तो देखिए, लार ग्रंथि यानी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रही है। सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो दिख रही हैं आपको। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो बोले देखो यहाँ पर एक सैलाइवरी ग्लैंड ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? बोले 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, जिनको अभी हम वापस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या व प्रकार कितना है, यानी नंबर एंड टाइप्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन। तो हम बोलेंगे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ देखिए, जोड़ी का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथि है ये 1 नंबर यानी ये है आपका पैरोटिड यानी कर्णपूर्व ग्रंथि। फिर इसके बाद में ये जो 2 नंबर है इसको हम बोलते हैं अधोहनु यानी सब मैंडिबल और सब मैग्जिला। और ये जो ग्रंथि है ये दो देखो यहाँ पर, इसको बोलते हैं अधोजीवा यानी सब लिंगुअल। तो फ्रेंड्स, ये 3 जोड़ी का मतलब ये है कि इस साइड में भी 3 है, 1 2 एंड 3, और ऐसे ही 1 2 है ना एंड 3 यहाँ पर इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो तीनों जोड़ी हैं, यानी मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं। तो आपको स्पेशली यहाँ ध्यान रखना है 3 पेयर्स होती हैं। साथ में जो पैरोटिड है, जो कर्णपूर्व है, कान से पहले, ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि और लार ग्रंथियों की संख्या, ये अपने आप में काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि किसी किसी में जो पैरोटिड लार ग्रंथि है स्पेशली, इसमें एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और ये सूज जाती है। क्या हो जाती है? सूज जाती है। तो उस वायरस इन्फेक्शन से होने वाले रोग को, यानी विषाणु का संक्रमण हो जाता है इसके अंदर। किसमें? विषाणु का संक्रमण। कौन सी ग्रंथि में होगा विषाणु का संक्रमण? तो हम बोलेंगे पैरोटिड ग्रंथि में मूल रूप से। यानी क्या हो जाता है? वायरस इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, यहां पर वायरस के इन्फेक्शन से एक रोग होगा और उस रोग को क्या बोलेंगे? तो बोले उस रोग को बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलेंगे उस रोग का नाम? बोले उस रोग का नाम है गलसुआ। गलसुआ यानी मम्प्स। क्या होता है? मम्प्स। तो ये मम्प्स यानी रोगों के अंदर हमने पढ़ा था इसको, यानी मम्प्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। और साथ में आप कह सकते हैं ये किससे संबंधित है? बोले लार ग्रंथियों से संबंधित है। तो बोले विषाणु जनित रोग है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी मम्प्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। और ये किससे संबंधित है? बोले लार ग्रंथियों से। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और कौन सी लार ग्रंथि से? बोले पैरोटिड से मूल रूप से संबंधित है। इसके अलावा जो दोनों अन्य ग्रंथि हैं, अधोहनु एंड अधोजीवा, यानी अधोजीवा है यहाँ जीभ के नीचे की तरफ होती है, और अधोहनु मतलब यहाँ पर है, यानी इस तरीके से दोनों हैं। तो आपको यहाँ पर इन ग्रंथियों का नाम और साथ में कितनी संख्या और ये कौन सी डिजीज हो जाती है, ये जनरल साइंस के लिए तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं कि जो लार ग्रंथि की प्रकृति कैसी होती है। ये ग्रंथि है यानी नेचर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो हम बोलेंगे ये बहिस्रावी ग्रंथि है यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये नलिका युक्त ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स, इन बहिस्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि का मतलब क्या होता है? तो बोले जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रंथि का मतलब है कि बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा है, उसको हम ग्रंथि बोल रहे हैं। ये ग्रंथि कोई न कोई पदार्थ बनाती है। ये क्या बनाती है? कोई न कोई पदार्थ बनाती है। वो पदार्थ मान लीजिए एक नलिका के माध्यम से बाहर निकले, एक नलिका के माध्यम से वो पदार्थ बाहर निकले और किसी विशेष स्थान पे छोड़ दिया जाए, है ना, किसी विशेष स्थान पे छोड़ दिया जाए, तो उस प्रकार की ग्रंथि को हम बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। यानी अपने स्राव को कहाँ छोड़ रही है? यानी इसके अंदर जो पदार्थ बन रहा है उसको कहाँ पर छोड़ रही है? ये बाहर छोड़ रही है। तो ये है आपकी बहिः ग्रंथि, और अपने स्राव को बाहर नलिका के माध्यम से छोड़ रही है, इसलिए इसको बोल दिया बहिस्रावी ग्रंथि यानी नलिका युक्त ग्रंथि। तो यहाँ पर ये कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है और नलिका युक्त ग्रंथि है। फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में काफी फेमस क्वेश्चन है जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी हम ग्रंथियों वाले चैप्टर में अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसे ही लार ग्रंथि का कार्य क्या है, यानी लार ग्रंथि का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, हमें पता है लार ग्रंथि क्या बनाती है? लार
बनाती हैं? क्या बनाती हैं? लार, यानी लार नामक पाचक रस स्रावित करती है। ये क्या स्रावित करती है? लार नामक पाचक रस स्रावित करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लार जो बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? तो हम बोलेंगे लार है वो हल्का, कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय? तो हम बताएंगे हल्का अम्लीय पदार्थ है। लार क्या है? हल्का अम्लीय पदार्थ, यानी आप कहते हैं स्लाइटली एसिडिक है। क्या है बच्चों? बोलिए, स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है? स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा अम्लीय। यानी अब इसका पीएच क्या होगा? 7 से नीचे होगा। तो लार की पीएच क्या है, क्या होती है, यानी पीएच ऑफ सलाइवा कितना होता है? तो बोले लार का जो पीएच है वो 6.8 होता है। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा हुआ फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी लार की पीएच क्या है, ठीक है ना? और लार का पीएच ना पूछ के ऐसे ही पूछ ले प्रकृति, तो हमें हल्का अम्लीय बताना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने देखा, पहली स्लाइड में देखा कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस टाइप की ग्रंथि है, ठीक है ना? और ये क्या बनाती है? बोले लार, तो लार की प्रकृति क्या है, पीएच क्या है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे लार का संगठन, यानी लार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो बोले इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। क्या है एंजाइम्स? इसमें पहला एंजाइम है टाइलिन, यानी सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम, है ना? क्या नाम है? लाइसोजाइम। तो बच्चों ये जो टाइलिन है ये क्या करता है? बोले ये लार में उपस्थित है और ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च जो मूल रूप से हमारे भोजन में होता है, गेहूं के अंदर, आलू में, चावल में, मक्का में क्या है? स्टार्च है। और स्टार्च क्या है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, इस स्टार्च का ये पाचन करता है। कौन? ये टाइलिन। ये टाइलिन जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है? क्योंकि लार के अंदर है इसलिए इसका पीएच कितना है? 6.8। और इसे क्या बना देता है? बोले माल्टोज बना देता है। यानी एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। कौन? टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाता है? बोले टाइलिन। लार में हालांकि एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, लेकिन ये क्या करता है? भोजन को नहीं पचाता है। ये भोजन में आए हुए जीवाणुओं यानी जो बैक्टीरिया हैं उनको मारता है। क्या करता है फ्रेंड्स? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को मारता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो लाइसोजाइम भोजन को पचाने का काम नहीं करता है, ये जीवाणु को मारने का काम करता है। लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, यानी ऐसा एंजाइम जो किसी को तोड़ दे यानी मार दे। ऐसे ही इसमें श्लेष्मा होता है, मतलब चिकना चिकना पदार्थ होता है। एंटीबॉडी भी होती है लार के अंदर। तो लार में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो हमें पता है लार के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी ए प्रकार की एंटीबॉडी। कौन सी? ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको स्पेशली यहां ध्यान रखना है लार में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो बोले इम्यूनोग्लोबुलिन ए। जब हम रक्त में एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे तब इनका जिक्र करेंगे दोबारा से, तो आपको ध्यान रखना लार में ये पाई जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स लार के अंदर यानी यहां कह सकते हैं लार में सॉल्ट यानी जो लवण है, तो वो कौन से लवण है? इसके अंदर कुछ लवण भी हैं, तो हम बोलेंगे यहां पर सोडियम क्लोराइड तो है ही, साथ में पोटेशियम सल्फेट भी है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें लवण है। तो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन सलाइवा? तो हमें पता है लार में कौन सी एंजाइम एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी ए होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें लार का संगठन पता है। लार से संगठन से क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम और एंटीबॉडी के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? टाइलिन क्या करता है? बोले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च का पाचन। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट। और कौन सी एंटीबॉडी? बोले ए एंटीबॉडी। तीनों ही फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पर लार की प्रकृति का क्वेश्चन और लार का पीएच का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है। विषाणु, कौन से विषाणु का संक्रमण होता है? बोले मम्प्स का। और कौन सा रोग हो जाता है? मम्प्स रोग हो जाता है। ठीक है, और इन ग्रंथियों के नाम क्या है? तो इस तरीके से हमें सलाइवरी ग्लैंड्स को यहाँ पर पढ़ना है, लार ग्रंथियों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखो तीनों लार ग्रंथियां इस चित्र में आपको दिख रही हैं, पैरोटिड, ये सबमैंडिबुलर और ये सबलिंगुअल, यानी ये कर्णपूर्व ग्रंथि है सॉरी, ये आपका कहने का मतलब जो सबमैंडिबुलर है यानी अधोहनु है, और ये अधोजीवा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने लार ग्रंथि को पढ़ा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आज ही तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो ये कम से कम 5-6 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये आपको अभी से याद रखना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।